हेलो मेडिकोज। तो आज हम ब्रेस्ट पढ़ने वाला हैं। ब्रेस्ट इज अ सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ अपर लिम्ब इन फर्स्ट ईयर। और बेसिकली ब्रेस्ट में हमें क्या पढ़ना है? लोकेशन, एक्सटेंट, रिलेशन, स्ट्रक्चर, ब्लड सप्लाई, वीनस ड्रेनेज एंड लिम्फ ड्रेनेज एंड क्लिनिकल्स। यानी कि हमारे ब्रेस्ट से 15 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन बनता है इन आवर प्रोफेशनल एग्जाम्स। तो आई थिंक अपर लिम्ब का ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग अभी जो पढ़ने वाला है दैट इज लोकेशन, एक्सटेंट, रिलेशन, स्ट्रक्चर, ब्लड सप्लाई। दैट्स इट। वीनस ड्रेनेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज और क्लिनिकल्स वी विल स्टडी लेटर इन दिस पार्ट ऑफ द वीडियो। खैर, सबसे पहले आता है लोकेशन एंड एक्सटेंट पे। ब्रेस्ट की लोकेशन क्या है, किस जगह सिचुएटेड है, कैसे आप एनाटॉमिकली डिफाइन करोगे कि ब्रेस्ट कहां पर है? आओ उसको देखते हैं। ब्रेस्ट इज प्रेजेंट इन सुपरफिशियल फेशिया एक्सेप्ट एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस प्रेजेंट इन डीप फेशिया थ्रू फोरामेन ऑफ लैंगर। इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? अच्छा, इसके पहले आप एक बार एक्सटेंट देख लो। ब्रेस्ट का एक्सटेंट, एक्सटेंट इज वर्टिकली फ्रॉम सेकेंड टू सिक्स्थ रिब, यानी कि हमारे दूसरे रिब से हमारे छठे रिब के बीच में वी हैव ब्रेस्ट्स। हॉरिजॉन्टली इट इज फ्रॉम द लैटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम टू द मिड एक्सिलरी लाइन। मिड एक्सिलरी लाइन का मतलब क्या हुआ? जो एक्सिलरी लाइन है उस दिस इज मिड एक्सिलरी लाइन एंड द लैटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम इज स्टर्नम का लैटरल बॉर्डर, लैटरल साइड का बॉर्डर। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो एक्सटेंट हमारा दो एक्सटेंट डिफाइन कर रहे हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल पे बात करें तो इट इज फ्रॉम द सेकेंड रिब। ये देखो, दिस इज द सेकेंड रिब, दिस इज द क्लैविकल, फ्रॉम द सेकेंड रिब टू द सिक्स्थ रिब। ठीक है। एंड हॉरिजॉन्टल का अगर हम बात करें तो इट इज फ्रॉम द लैटरल बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम टू द मिड एक्सिलरी लाइन, lateral border of sternum to the mid axillary line. That's it, this is the extent. अगर हम इसके अलावा लोकेशन की बात करें तो ब्रेस्ट इज प्रेजेंट इन सुपरफिशियल फेशिया। ये पूरी की पूरी सुपरफिशियल फेशिया में प्रेजेंट होती है, एक्सेप्ट इसकी एक एक्सिलरी टेल होती है जो एक्सिला की तरफ जाती है थ्रू द फोरामेन ऑफ लैंगर। दिस इज फोरामेन ऑफ लैंगर, जो कि बेसिकली एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस इज प्रेजेंट इन डीप फेशिया। इट इज द ओनली पार्ट ऑफ ब्रेस्ट जो कि डीप फेशिया में प्रेजेंट है एंड इट गोज थ्रू द फोरामेन ऑफ लैंगर। ये हो गया फोरामेन ऑफ लैंगर। अच्छा, नाउ दिस, ये जो डीप फेशिया में प्रेजेंट है हमारा एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस, दिस इज द साइट ऑफ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ब्रेस्ट ट्यूमर। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ब्रेस्ट ट्यूमर। क्या आपको एक्सटेंट और लोकेशन पूरा क्लियर हुआ? एक एक डायग्राम देख लो, लैटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम, सिक्स्थ रिब वगैरह वगैरह। ठीक है, कमिंग बैक टू रिलेशन। रिलेशन ऑफ द ब्रेस्ट। रिलेशन ऑफ ब्रेस्ट में हम लोग दो बात करेंगे, एक सुपरफिशियल, एक डीप। सुपरफिशियल पे व्हाट वी हैव टू डू इज स्किन एंड सुपरफिशियल फेशिया। दो ही रिलेशन है सुपरफिशियली हमारे ब्रेस्ट का, एक स्किन हो गया एंड एक सुपरफिशियल फेशिया हो गई। डीप में आपको याद करना है एक निमोनिक विच इज पीपी सर। क्या रखना है? पीपी सर। आप लोग के मोस्टली कोई ना कोई टीचर ऐसे होंगे जिनका नाम आपने पीपी रखा होगा, हो सकता है। तो व्हाट वी हैव टू रिमेंबर इज पीपी सर। पीपी सर से हम लोग को क्या पकड़ना? एक तो वी हैव टू टेक इट एज पेक्टोरल फेशिया। पेक्टोरल फेशिया यानी कि क्लैवी पेक्टोरल फेशिया। अच्छा, पी से मैं दो तरह के फेशिया बोलने वाला हूं अभी, दोनों ही याद रखना है। क्लैवी पेक्टोरल फेशिया, दिस इज सेपरेट, एंड पेक्टोरल फेशिया इज सेपरेट। खैर, कमिंग बैक टू सेकंड पी इज पेक्टोरालिस मेजर मसल। कमिंग बैक टू एस इज सेरेटस एंटीरियर। ई से एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल एंड आर से रेट्रो मेमोरी स्पेस। इस डायग्राम को अगर समझेंगे हम, देखो ये हमारा ब्रेस्ट हो गया, दिस इज ब्रेस्ट, दिस इज निपल। निपल के बाद अच्छा, स्ट्रक्चर्स वाले पार्ट को अभी नहीं देख रहे हम, अभी हम केवल रिलेशन वाले पार्ट को देख रहे हैं। ये कौन सी बोन दिख रही है? क्या ये क्लैविकल है? क्या ये क्लैविकल है? अगर मैंने इस सेक्शन में काटा, क्या ये क्लैविकल है? क्लैविकल के नीचे अभी एक टॉपिक पढ़ाना बचा हुआ है विच इज क्लैवी पेक्टोरल फेशिया। क्या ये ग्रीन कलर से जो आपको दिख रहा है दिस इज क्लैवी पेक्टोरल फेशिया? ये जो छोटी मसल दिख रही है दिस इज पेक्टोरालिस माइनर। खैर, इस पेक्टोरालिस माइनर के आगे जो बड़ी मसल दिख रही है दिस इज पेक्टोरालिस मेजर। ये पेक्टोरालिस मेजर के आगे जो हमें ग्रीन कलर की फेशिया दिख रही है दिस इज पेक्टोरल फेशिया। दिस इज पेक्टोरालिस फेशिया, यानी कि हमारे
मिलकर एक छोटा सा साइनस बनाता है विच इज नोन एज लैक्टिफेरस साइनस। वो लैक्टिफेरस साइनस मिलकर डक्ट्स बनाता है विच इज नोन एज लैक्टिफेरस डक्ट। और व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर? दिस इज लैक्टिफेरस लोब। लैक्टिफेरस लोब मिलकर एक साइनस बना रहा है विच इज नोन एज लैक्टिफेरस साइनस। लैक्टिफेरस साइनस मिलकर लैक्टिफेरस डक्ट्स बना रहे हैं जिससे मिल्क इजेक्शन हो रहा है थ्रू द निपल। ये तीन स्ट्रक्चर है बस, लैक्टिफेरस लोब, लैक्टिफेरस साइनस एंड लैक्टिफेरस डक्ट, दैट्स इट। अब हमने स्किन की बात कर ली, हमने एरियोला की बात कर ली, हम लोग आते हैं सेकंड स्ट्रक्चर पे विच इज पैरेन्काइमा। अभी तक हम लोग स्टोमा पे नहीं आए। खैर अभी तक हम लोग पैरेन्काइमा की बात कर रहे हैं विच इज कंटेनिंग ऑफ थ्री पार्ट्स, फैटी स्टोमा, फाइब्रस स्टोमा एंड ग्लैंडुलर पार्ट। फैटी स्टोमा क्या होता है? इट इज प्रेजेंट बिटवीन फाइब्रस स्टोमा एंड ग्लैंड्स, यानी कि ब्रेस्ट का जो फाइब्रस स्टोमा है और ग्लैंड्स के बीच का जो भी स्ट्रक्चर है दैट इज अ फैटी स्ट्रक्चर विच इज नोन एज फैटी स्टोमा। खैर, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द निपल एंड एरियोला। इसके अलावा जो फाइब्रस स्टोमा है, इट इज सेप्टम प्रेजेंट फ्रॉम स्किन टू पेक्टोरल फेशिया, यानी कि स्किन से लेके पेक्टोरल फेशिया के बीच में जो येलो कलर का सेप्टम दिख रहा है, दिस इज फाइब्रस स्टोमा। दिस इज फाइब्रस स्टोमा। इसका एक स्पेशल नाम दिया गया है विच इज ऑल्सो नोन एज लिगामेंट ऑफ कूपर। इससे हम लोग लिगामेंट ऑफ कूपर बोलते हैं। अगर आप लोग इस डायग्राम को इस तरह से देखो तो ये देखो, दिस इज हमारा निपल। ये निपल के थ्रू हमारे जो भी लैक्टिफेरस डक्ट, साइनस जो भी गए, बट बीच में वी हैव द येलो कलर्ड लिगामेंट ऑफ कूपर। खैर, कमिंग बैक टू द ग्लैंडुलर पार्ट, लैक्टिफेरस साइनस इज द ग्लैंडुलर पार्ट। 10 से 15 लोब्स इन रेडियल फैशन होता है, 10 से 15 लोब्स इन रेडियल फैशन ऑल ओवर दी ब्रेस्ट। हैप्पी रिपब्लिक डे एवरीवन। आज कॉलेज हमारा बंद है, तो पढ़ तो नहीं रहोगे आप लोग। अब मैंने सोचा कि इस पे पढ़ाई लेक्चर करना तो ज़रूरी है भाई, तो इस कंडीशन में भी लेक्चर आप लोग की लूंगा मैं। और लेक्चर लेने के लिए आई थिंक मैंने पिछले लेक्चर में जो ब्रेस्ट वाला है उस पे ब्लड सप्लाई के पहले तक मैंने पढ़ा दिया। तो हमारा टॉपिक जो बचा हुआ है दैट इज ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज एंड क्लिनिकल्स ऑफ द ब्रेस्ट। तो ये तीन चीज एक नए कॉन्सेप्ट के साथ छत पर एक चार्ट पेपर पे पहली बार आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। प्लीज टेल मी हाउ वाज दिस आइडिया टू डू दिस। ऑलराइट, चलो स्टार्ट करता है। ये देखो, सबसे पहले हम ब्लड सप्लाई पे आ रहा है, ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेस्ट। ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है जो आप लोग को एग्जाम में बनाना है, एंड ये एक ऐसा डायग्राम है कि हमें एनाटॉमिकली दिख रहा है कि हाउ इज द स्ट्रक्चर्स ऑफ द आर्टरीज प्रेजेंट इनसाइड द ब्रेस्ट। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम ब्लड सप्लाई की बात करते हैं स्कीमेटिक डायग्राम पे। अच्छा देखो, ये है सबक्लेवियन आर्टरी। मैंने आप लोग को ब्रेकियल प्लेक्सस भी पढ़ाया था। उसके बाद सबक्लेवियन आर्टरी से एक्सिलरी आर्टरी बनती है, वो भी पढ़ाया था। अच्छा, सबक्लेवियन इसे क्यों बोल रहा है? सब क्लेवियन यानी कि क्लेविकल के नीचे से जा रहा है जो। ऑलराइट, तो सब क्लेवियन आर्टरी फॉर्मिंग एक्सिलरी आर्टरी, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ आर्टरी सप्लाई ऑफ ब्रेस्ट्स। ऑलराइट, यहां से एक्सिलरी आर्टरी का जो पहला पार्ट है दैट इज सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी। पहले पार्ट से जो हमारा एक ब्रांच निकलता था दैट वाज सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी। उसके बाद दूसरे पार्ट से दो ब्रांचेस निकलती थी, एक थोरैको एब्डोमिनल ट्रंक निकलता था एंड एक लैटरल थोरैसिक आर्टरी निकलती थी, लैटरल थोरैसिक आर्टरी। तो दूसरे ब्रांच में जो मतलब दूसरे पार्ट से हमारा जो पहला ब्रांच है दैट इज थोरैको एब्डोमिनल ट्रंक का पेक्टोरल ब्रांच, यानी कि पेक्टोरल ब्रांच ऑफ थोरैको एब्डोमिनल ट्रंक, ये भी हमारा ब्रेस्ट को सप्लाई करता है। इसके अलावा द सेकेंड ब्रांच ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी विल सप्लाई ब्रेस्ट विच इज नोन एज लैटरल थोरैसिक आर्टरी। इसके अलावा हमारी एक इंटरनल थोरैसिक आर्टरी आती है। यहाँ से इंटरनल थोरैसिक आर्टरी के परफोरेटिंग ब्रांचेस होते हैं कुछ इंटरनल थोरैसिक आर्टरी के परफोरेटिंग ब्रांचेस ऑफ इंटरनल थोरैसिक आर्टरी जो ब्रेस्ट को सप्लाई करती है। एंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। तो बेसिकली हमें आर्टेरियल सप्लाई पे जो याद रखना है दैट इज ब्रेस्ट इज सप्लाइड बाय सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी, पेक्टोरल ब्रांच ऑफ थोरैको एब्डोमिनल ट्रंक, एब्डोमिनल ट्रंक नहीं, आई एम सो सॉरी, थोरैको एक्रोमियन ट्रंक। ये प्लीज, ये मुझसे गलती हो गई, आप लोग मत करना, थोरैको एक्रोमियन ट्रंक। अगर इसके पहले भी मैंने एब्डोमिनल बोल दिया हो, डू नॉट राइट इट। खैर, लैटरल पेक्टोरल ब्रांच, इंटरनल थोरैसिक आर्टरी, परफोरेटिंग ब्रांचेस एंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज, 5 आर्टरीज की हमें नाम याद रखनी है। अच्छा, ऑल्सो अगर ब्लड सप्लाई पे क्वेश्चन आए तो प्लीज डू नॉट ओनली ड्रॉ आर्टेरियल सप्लाई, यू हैव टू ऑलवेज ड्रॉ आर्टेरियल सप्लाई एंड वीनस ड्रेनेज। अगर केवल आर्टेरियल सप्लाई पूछेगा तो दे विल ओनली मेंशन दिस। ब्लड सप्लाई आप लोग से पूछा जा रहा है तो दोनों बनाना है। खैर, अगर एनाटॉमिकली इस डायग्राम पर आए तो दिस इज ब्रेस्ट ऑफ द फीमेल एंड ये हमारा सबक्लेवियन आर्टरी हो गया। ये एक्सिलरी आर्टरी आई, एक्सिलरी आर्टरी के फर्स्ट पार्ट से हमारा सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी।
एक्सिलरी आर्टरी के सेकंड पार्ट से हमारा पेक्टोरल ब्रांच ऑफ थोरैकोएक्रोमियन ट्रंक, एंड एक्सिलरी आर्टरी के दूसरे पार्ट से हमारा दूसरा ब्रांच विच इज लैटरल थोरैसिक आर्टरी। इसके अलावा आपको ये दिख रहा होगा कि पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज भी आ रही हैं, एंड यहां से हमारा इंटरनल थोरैसिक आर्टरी आ रही है जिसकी परफोरेटिंग ब्रांचेस भी ब्रेस्ट को सप्लाई कर रही है। खैर 60% ऑफ द ब्लड सप्लाई, आर्टेरियल सप्लाई, इज गिवन बाय एंटीरियर एंड पोस्टीरियर परफोरेटिंग ब्रांचेस ऑफ internal thoracic artery, and 30% is given via lateral thoracic artery and third and fifth posterior intercostal artery, यानी कि तीसरे और पांचवे रिब्स पे जो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी होती है वो सप्लाई करती है हमारे ब्रेस्ट को। खैर अब आता है वीनस ड्रेनेज पे। वीनस ड्रेनेज इज सुपर 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 इजी, सिंपल है। ये हमारा सुपरफिशियल ड्रेनेज हो गया। दो ड्रेनेज होती है, सुपरफिशियल एंड डीप ड्रेनेज। सुपरफिशियल ड्रेनेज पे एक वर्ड आपको याद रखनी है विच इज हैलर्ड्स प्लेक्सस। हैलर्ड्स प्लेक्सस, अच्छा मोस्टली वेन्स में ही प्लेक्सस दिखता है, यानी कि एक जैसे टेस्टिस पे आपने पढ़ा होगा, अगर अभी तक नहीं पढ़ा आगे पढ़ोगे, कि टेस्टिस में हमें पैम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस दिखता है, मोस्टली वीनस प्लेक्सस बनता है, जैसे वो कॉम्बिनेशंस बनते हैं वेन्स के, ठीक है। और यहाँ पे हमें दिख रहा है हैलर्ड्स प्लेक्सस। हैलर्ड्स प्लेक्सस इज द सुपरफिशियल ड्रेनेज ऑफ ब्लड, ठीक है। इट इज अराउंड द एरियोला ड्रेनिंग इनटू, अब ये ड्रेन कहाँ कर रहा है, हैलर्ड्स प्लेक्सस जो है, ये पूरा प्लेक्सस है, ये ड्रेन कहाँ कर रहा है, तीन जगह ड्रेन कर रहा है। पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स में ड्रेन कर रहा है, एक्सिलरी वेन में ड्रेन कर रहा है, एक्सिलरी वेन, दिस इज एक्सिलरी वेन, इसमें भी ड्रेन कर रहा है, ये देख लो प्लेक्सस का पार्ट, एंड इंटरनल थोरैसिक वेन में भी ड्रेन कर रहा है। खैर इसके बाद हमारा सुपीरियर वेना कवा ये हो गया, एक्सिलरी वेन ये हो गया डीप ड्रेनेज, एंड इंटरनल थोरैसिक वेन ये हो गया डीप ड्रेनेज। हैलर्ड्स प्लेक्सस हो गया सुपरफिशियल ड्रेनेज, यानी कि ये दो हमारे डीप ड्रेनेज हुए। पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन भी डीप ड्रेनेज हुआ, और हैलर्ड्स प्लेक्सस इज द सुपरफिशियल ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट व्हिच ड्रेन्स इनटू द डीप ड्रेनेज। समझ में आ रही है ये सारी चीजें? खैर ये हमारा पूरा ब्लड सप्लाई हो गया। अब कमिंग बैक टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज लिम्फेटिक ड्रेनेज। लिम्फेटिक ड्रेनेज मोस्टली हर एक लॉन्ग क्वेश्चन में ब्रेस्ट के आता ही आता है। इसके लिए आप लोगों को 8 लिम्फ नोड्स याद रखने की जरूरत है। 8 में से जो 4 लिम्फ नोड्स है दैट इज सुपर इजी टू रिमेंबर। क्यों भाई? एक एंटीरियर है, एक पोस्टीरियर है, एक लैटरल है, एक मीडियल, अरे मीडियल नहीं, एक सेंट्रल है, ये ध्यान रखना। एंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल, मीडियल नहीं, सेंट्रल है। तो एंटीरियर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड, सेंट्रल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड, लैटरल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड एंड पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड। इसके बाद हमारा एक पैरास्टर्नल लिम्फ नोड है। पैरास्टर्नल लिम्फ नोड नाम क्यों पड़ा? जो स्टर्नम के पास है। दिस इज पैरास्टर्नल लिम्फ नोड एंड इट इज सुपर इंपॉर्टेंट लिम्फ नोड। ये आगे चल के क्रूकेनबर्ग ट्यूमर के फॉर्मेशन का कारण बनने वाला है। खैर इसके अलावा वी ऑल्सो हैव 3 मोर लिम्फ नोड्स। इसको हम लोग, अब इतने सारे लिम्फ नोड है भाई, तो आप लोग याद करने में सैड तो हो गई, उदास हो गए, तो इसको हम लोग याद करते हैं सैड से। एस इज सुप्रास्टर्नल लिम्फ नोड। सुप्रास्टर्नल लिम्फ नोड का मतलब क्या हुआ? जो स्टर्नम के ऊपर है, ठीक है। फिर है एपिकल लिम्फ नोड, एपेक्स पे जो है लिम्फ नोड, एंड तीसरा है डेल्टोपेक्टोरल लिम्फ नोड। अब देखो ये जो डायग्राम है, दिस इज द डायग्राम शोइंग द लिम्फ नोड्स ऑफ द ब्रेस्ट। दिस इज नॉट द डायग्राम ऑफ लिम्फेटिक ड्रेनेज। इसमें हम लोग ड्रेनेज नहीं दिखा रहे कि किस तरह से ड्रेन कर रहा है, इसमें हम लोग लिम्फ नोड्स दिखा रहे हैं। नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ लिम्फेटिक ड्रेनेज। ये है हमारा डायग्राम, एक बार आप इसको पढ़ लो। सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स ड्रेन स्किन ऑफ ब्रेस्ट एक्सेप्ट निपल एंड एरियोला। जो सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स है वो स्किन ऑफ ब्रेस्ट को ड्रेन करता है एक्सेप्ट निपल एंड एरियोला। तो निपल और एरियोला को कौन ड्रेन करेगा भाई? डीप लिम्फेटिक्स ड्रेन पैरेन्काइमा, निपल एंड एरियोला। अ प्लेक्सस ऑफ लिम्फ वेसल डीप टू एरियोला इज नोन एज सब एरियोलर प्लेक्सस ऑफ सैपी। वेन्स का क्या कौन सा प्लेक्सस था? हैलर्ड्स प्लेक्सस। एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज का कौन सा है? सब एरियोलर प्लेक्सस ऑफ सैपी, ठीक है। और इसके अगर कंफ्यूज मत करना, मैंने एक लिगामेंट भी बताया था, 3 नाम अलग अलग से थोड़े हैं, उसको सब मिला मत देना तुम लोग। लिगामेंट ऑफ कूपर अलग है, सब एरियोलर प्लेक्सस ऑफ सैपी अलग है, एंड हमारा हैलर्ड्स प्लेक्सस अलग है। तीनों चीजें अलग हैं। खैर कमिंग बैक टू द लिम्फेटिक ड्रेनेज, ये देखो हमारे ब्रेस्ट को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया जाता है। जो मीडियल साइड पे होगा दैट विल बी अपर मीडियल, लोअर मीडियल। जो लैटरल साइड पे अपर लैटरल, लोअर लैटरल। ऑलराइट, हमारा जो लिम्फ नोड्स था
लिम्फ नोड्स पे। अच्छा, ऑल्सो यहाँ पर जो मैंने आपको लिम्फ नोड बताया है, दिस इज हमारा लैटरल लिम्फ नोड। ये हमारा लैटरल लिम्फ नोड है। ये लैटरल लिम्फ नोड एक्चुअली इधर नहीं, ये मैंने गलत बनाया, इधर होना था। ऑलराइट, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखो किस तरह से कैसी कैसी चीजें ड्रेन कर रही है। अपर लैटरल क्वाड्रेंट ऑफ ब्रेस्ट से ये जा रहा है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड। एंटीरियर और पोस्टीरियर पे सबसे पहले ये ड्रेन कर रहा है, एंटीरियर और पोस्टीरियर लिम्फ नोड से, यानी कि ये एंटीरियर हो गया, ये पोस्टीरियर हो गया, इन दोनों से ये ड्रेन करने जा रहा है डायरेक्टली टू द सेंट्रल लिम्फ नोड। ये दिख रहा है सेंट्रल, तो यहां जा रहा है सेंट्रल लिम्फ नोड। एंटीरियर पोस्टीरियर इस पे ड्रेन करेगा एंड इससे जाएगा सेंट्रल पर। सेंट्रल से फिर जाएगा ये डीप पेक्टोरल लिम्फ नोड। ये देखो सेंट्रल लिम्फ नोड से डीप पेक्टोरल लिम्फ नोड, डीपी, ठीक है। एंड डीप पेक्टोरल लिम्फ नोड से एपिकल लिम्फ नोड में ड्रेन करेगा। डीप पेक्टोरल लिम्फ नोड से एपिकल लिम्फ नोड में ड्रेन करेगा। खैर, इसके अलावा जो हमारा लोअर लैटरल क्वाड्रेंट है, लोअर लैटरल क्वाड्रेंट विल ड्रेन इनटू द लैटरल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड। ये लैटरल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड में ड्रेन करेगा, दिख रहा, ठीक है। इसके अलावा वी हैव पैरास्टर्नल लिम्फ नोड, जिसे हम लोग इंटरनल मैमरी लिम्फ नोड बोलते हैं। बहुत सुपर इंपॉर्टेंट लिम्फ नोड है ये। एंड this drains upper medial and lower medial quadrant of the breast, ठीक है। चलो, इसके अलावा अच्छा, ये अब जो लिम्फ नोड की बात करने वाला है, दैट दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रेस्ट, बट इनको पढ़ना जरूरी है बिकॉज ऑफ कैंसर ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है। लिम्फ नोड क्या है? एक है सब पेरिटोनियल प्लेक्सस, इसे प्लेक्सस लिख लो, सब पेरिटोनियल प्लेक्सस। जो मैंने डायग्राम बनाया है यहाँ पे, दिस इज नॉट अ नॉर्मल लिम्फ नोड, ये एक प्लेक्सस है, ठीक है। और इसके नीचे लिवर है, लिवर में हिपैटिक लिम्फ नोड। अच्छा, यहाँ मैंने ओवरी भी बनाया बनाया हुआ है, दिस इज ओवरी, क्रूकेनबर्ग्स ट्यूमर लिखा है। तो बेसिकली मैं ये कर क्यों रहा हूँ आपको वो समझाता हूँ। देखो, हमारा जो अपर, ये यहाँ पे पढ़ने के कुछ पर्क्स हैं कि हवा बहुत अच्छी चलती है, ठीक है। तो अपर मीडियल एंड लोअर मीडियल से ड्रेन हो रहा है पैरास्टर्नल लिम्फ नोड्स पे। पैरास्टर्नल लिम्फ नोड जो ड्रेन करता है, तो देयर आर सम कुछ कुछ टाइम पे ऐसा होता है कि ये अगर कैंसर हुआ ब्रेस्ट का, ब्रेस्ट कैंसर हुआ, तो ये पैरास्टर्नल लिम्फ नोड से ड्रेन करके कैंसर सेल्स जो हैं सब पेरिटोनियल प्लेक्सस पर आ जाता है। और ये सब पेरिटोनियल प्लेक्सस से फिर इट माइग्रेट्स टू द ओवरी। सब पेरिटोनियल प्लेक्सस से ये दो जगह माइग्रेट कर सकता है, या तो हेपेटिक लिम्फ नोड, नहीं तो ओवरी। और अगर ये ओवरी चला गया, तो इट कॉजेस सेकेंडरी ट्यूमर इन द ओवरी, ऑल्सो नोन एज क्रूकेनबर्ग्स ट्यूमर। क्या ये क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है। इसके अलावा फ्यू लिम्फ वेसल्स फ्रॉम लोअर मीडियल क्वाड्रेंट ऑफ ब्रेस्ट टीयर्स एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड कम्युनिकेट विद सब पेरिटोनियल लिम्फ नोड। समझ में आ रहा है? यही चीजें मैंने आपको बताई थी। ये देख लो, 75% लिम्फ ड्रेनेज एक्सिलरी लिम्फ नोड में होता है, 20% इंटरनल मैमरी लिम्फ नोड यानी कि पैरास्टर्नल लिम्फ नोड में होता है, और 5% हमारा पोस्टीरियर इंटरकोस्टल लिम्फ नोड पे होता है। अच्छा, कॉमन साइट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इज अपर एंड लैटरल। कॉमन साइट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इज अपर एंड लैटरल क्वाड्रेंट ऑफ ब्रेस्ट में होता है, ठीक है। तो मैं बता रहा था कॉमन साइट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर कौन सा होता है, अपर एंड लैटरल
क्वाड्रेंट ऑफ ब्रेस्ट, कॉमन साइड कौन सा है, अपर और लैटरल क्वाड्रेंट ऑफ ब्रेस्ट, यहाँ पे मोस्टली कैंसर होता है, लेकिन अगर यहाँ हुआ तो चांसेस बढ़ जाते हैं हमारे क्रूकेनबर्ग्स ट्यूमर के। ऑलराइट, अब हम बात कर रहे हैं क्लिनिकल्स के। क्लिनिकल्स में वी हैव टू ओनली स्टडी 2 पॉइंट्स, ब्रेस्ट कैंसर एंड क्रूकेनबर्ग्स ट्यूमर। अच्छा, ये दोनों हर एक लॉन्ग क्वेश्चन पे आपको क्लिनिकल लिखना कंपलसरी है इन प्रोफेशनल एग्जाम, अगर आपको ढंग के मार्क्स चाहिए तो प्लीज कीप इन माइंड, जो भी क्लिनिकल मैं पढ़ा रहा हूं आप लोग वहां पर लिख कर आओगे। पढ़ते हैं। ब्रेस्ट कैंसर, मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल्स, arises from epithelial cells of lactiferous ducts। lactiferous ducts याद आ रहा है आप लोग को, मैंने साइनस पढ़ाया था, साइनस के बाद डक्ट्स पढ़ाए थे जो मिल रहे थे, ठीक है। तो उसमें एपिथेलियल सेल्स के प्रोलिफरेशन से जो कैंसर अराइज होता है दैट इज ब्रेस्ट कैंसर। 60% केसेस कहां होता है, अपर लैटरल क्वाड्रेंट में, और 40 to 60 इयर्स ऑफ एजेड वुमेन में ये पाई जाती है मोस्टली। सिम्टम्स पे बात कर रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ पेनलेस हार्ड लंप। पेनलेस हार्ड लंप अगर पैल्पेट हो रहा है इन द ब्रेस्ट, देन इट इज अ पॉजिटिव फीचर ऑफ फाइब्रोएडिनोमा। फाइब्रोएडिनोमा आप लोग पैथोलॉजी में पढ़ने वाले हो अगले साल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। खैर, फिक्स्ड एंड इमोबाइल ब्रेस्ट ड्यू टू इनफिल्ट्रेशन ऑफ कैंसर सेल्स इन सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट किसका बात हो रहा है भाई, कूपर का बात हो रहा है यहाँ पे। सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर, यानी कि हमारा जो कैंसर सेल्स है वो इनफिल्ट्रेट कर देती है ब्रेस्ट के सस्पेंसरी लिगामेंट्स को। यहाँ इनफिल्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ कि वो फाइब्रोसिस कॉज कर दी उन सारे लिगामेंट्स में, कूपर लिगामेंट में। अच्छा, कूपर लिगामेंट पर एक बात करनी थी, याद है मैंने आप लोग को कूपर्स लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर पढ़ाया था। तो बेसिकली जो पढ़ाया था मैंने आप लोग को, दे आर उसके पहले वो कनेक्ट किससे हो रहा था, स्किन और पेक्टोरालिस मसल के फेशिया से कनेक्ट हो रहा था। तो सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर बेसिकली जो होता है दैट इज अ एक्सटेंशन ऑफ फेशिया ऑफ पेक्टोरालिस मेजर मसल। क्या ये क्लियर हो रहा है, वो उसी का एक्सटेंशन होता है विच इज सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर, दैट्स इट। इसमें अगर फाइब्रोसिस हो जाती है तो इट कॉजेस फिक्स्ड एंड इमोबाइल ब्रेस्ट, ठीक है, इमोबाइल ब्रेस्ट रहेगा। खैर, इसके अलावा देयर इज रिट्रैक्शन ऑफ स्किन, रिट्रैक्शन ऑफ निपल ड्यू टू इन्फिल्ट्रेशन ऑफ कैंसर सेल्स। अब देखो, रिट्रैक्शन मतलब क्या, थोड़ा डिंपल या पीछे आ जाना, पीछे खिंच जाना। तो निपल का रिट्रैक्शन अगर हो रहा है देन इट इज